रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता दिनों पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया है जिसका ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट के नज़र षानी के इख्तियारात से मुतल्लिक है। इस नए कानून का नाम है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023। सबसे पहली बात जो मैं आपको इस कानून के मुतालिक बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस कानून का ताल्लुक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू के आम केसेस के इख्तियारात से मुतालिक बिल्कुल नहीं है। इसका ताल्लुक जो है वो सिर्फ उन मुकदमात के साथ है जिनमें अदालत उज़्मा ने आर्टिकल 184(3) के तहत कोई ऑर्डर्स या जजमेंट्स पास की थी, जिन्हें उर्फ़ आम में हम कहते हैं अज़ खुद नोटिस या सो मोटो नोटिस। जो सो मोटो जूरिस्डिक्शन जो अज़ खुद अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का, उसके तहत जो जो फैसले किए गए हैं ये कानून उनको डील करता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है वो ये है कि अगर कोई जजमेंट या कोई ऑर्डर पास किया गया था इस कानून के पास होने से पहले और उसके लिए कोई मियाद मुकर्रर नहीं है, उनमें से किसी भी ऑर्डर को जो आर्टिकल 184(3) के तहत पास किया था उसको नए कानून के तहत जो है वो चैलेंज किया जा सकता है विद इन 60 डेज़। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि जहाँ तक मियाद का ताल्लुक है तो आर्टिकल 188 जो है सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 188 है वो डील करता है विद रिगार्ड टू दी जूरिस्डिक्शन रिव्यू जूरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट जो भी कोई फैसला करती थी किसी भी केस में, ख़ास उसका ताल्लुक जो है वो 184(3) से हो या उसका ताल्लुक जो है वो किसी पटिशन के अंदर, अगर 184(3) में अगर कोई ऑर्डर पास किया हो, अगर कोई पटिशन फाइल हुई है 184(3) के तहत, तो उसमें फैसला किया है। आर्टिकल 185 के तहत अगर कोई अपील जो है उसका फैसला किया है, या कोई सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील का फैसला किया है, या इसके अलावा कोई भी ऑर्डर पास किया है, तो ऐसा कोई भी हुक्म जो था उसको उसकी नज़रसानी का अख्तियार जो था वो पहले से मौजूद था सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन इस कानून के तहत जो है वो ख़ास तौर पे 184(3) के तहत जो ऑर्डर्स जो पास किए गए उनमें भी सुप्रीम कोर्ट के नज़रसानी के इख्तियार को अख्तियार दिया गया है। अब इसमें जो सबसे जो दिलचस्प बात है वो ये है कि इसमें यह कहा गया है कि इस कानून के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को बढ़ाया गया है, यानी एनलार्जमेंट ऑफ दी पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। आम तौर पर जो नज़रसानी का इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट का, एक तो आर्टिकल 188 है, उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं 1980 के उसके ऑर्डर 26 जो है चैप्टर 4 वो डील करता है रिव्यू को। और उसके अंदर जो चीज़ दी गई है वो ये है कि मियाद जो है वो 30 दिन है। और सबसे जो अहम बात है इस कानून में वो ये है कि आम जो ऑर्डर्स या जजमेंट्स की नतीजे में जो रिव्यू फाइल किया जाता है उसका उसूल ये है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स चैप्टर 4 और ऑर्डर 26 सब रूल 6 में ये कहा गया है कि ऑर्डर 26 रूल 6 में ये बात कही गई है कि अगर कोई एक वकील जो है वो जिन्होंने वो पिटीशन फाइल की थी वही उस नज़रसानी के अंदर जो है वो नज़रसानी दाखिल कर सकते हैं और उसमें वो पेश हो सकते हैं। लेकिन इस जो नए कानून है इसके अंदर जो नई चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिन वकील साहब ने वो रिव्यू जिसमें वो रिव्यू में वो पेश हुए थे या जिन इससे पहले 184(3) में जो पेश हुए थे जो वकील साहब वही रिव्यू दाखिल करेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि ये रिव्यू जो है ये कोई भी वकील साहब जो हैं वो दाखिल कर सकते हैं। इसमें एक अहम बात यह है कि जैसे मैंने आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट की इख्तियारात को बढ़ाया गया है,
तो इस सिस्टम में ऑलरेडी जो एक कानून आइन के अंदर जो एक प्रोविज़न मौजूद है वो है शेड्यूल 4 है, इसकी एंट्री 55, वो जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ ऑल कोर्ट्स। ये दरअसल जो है ये एक लिस्ट है जो कंकरेंट लिस्ट और फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट जो है ये उसके हवाले से ये कानून साजी का आइटम नंबर 55 है, जिसमें कहा गया है कि jurisdiction and powers of all courts except the Supreme Court with respect to any of the matters in this list and to such extent as it is expressly authorized by or under the Constitution, the enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court and the conferring thereon of supplement powers। इससे जो इसकी इंटरप्रिटेशन है वो ये की जा सकती है कि आइन में जो इख्तियार कानून साजी का दिया गया है उसमें कानून पार्लियामेंट बनाने का इख्तियार रखती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को अनलार्ज किया जाएगा, जैसे कि इसमें भी रेफ़र किया गया है, बताया गया है कि इन ऑर्डर टू अनलार्ज दी पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की इख्तियारात को। हाँ, एक बहुत अहम बात है वो इस कानून में ये है कि अगर किसी बेंच ने जो इससे पहले अगर उसकी तादाद जो थी वो 2 थी, फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पे, तो ये जो रिव्यू होगा इसको 3 सुनेंगे, और अगर 3 थे तो फिर 4 सुनेंगे। यानी ये उसूल तय किया गया है इस कानून के अंदर कि वो रिव्यू पिटीशन जिसमें 184(3) के तहत फैसला किया गया था, अगर उनमें तादाद जो थी जिसने फैसला किया था उससे बेंच जो है वो बड़ा होगा। और एक और अहम बात यह है कि इसमें यह भी बताया गया है कि रूल्स रिव्यू को सुनते वक्त इसी तरह से सुना जाएगा जैसे कि अपील, एज इफ़ अपील को सुना जा रहा है। यानी वो जो रिव्यू के जो कॉन्सेप्ट था या रिव्यू के जो पैरामीटर्स थे उनको भी एनलार्ज कर दिया गया है कि इससे पहले जो रिव्यू का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कोई भी नई बात, कोई ऐसी चीज़ जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है उसको रिव्यू में जो है वो डिस्कस नहीं किया जाएगा। और रिव्यू की जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 188 के तहत तभी इस्तेमाल होगी जब कोई एरर होगी फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द रिकॉर्ड, जिससे ये कोई गलती अगर होगी है अदालत से तो उसको वो दुरुस्त किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 188 रिव्यू की जुरिस्डिक्शन में। लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंज ये है कि रिव्यू को इस तरह से सुना जाएगा एज इफ़ ये अपील फाइल हुई। तो ये है वो कानून जो पार्लियामेंट ने पास किया है और ये नाफिज अमल होगा फौरी तौर पे। और इसके अलावा जो बात इसमें बताई गई है कि जितने भी रूल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं, इसके अलावा जितने भी कवानीन हैं, एक्ट्स हैं, स्टैचूट्स हैं, उनको ये एक्ट जो है ये ओवरराइड करेगा। यानी ये इसका बराह रास्त जो है उन सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अंदर दी गई कोई ऐसी चीज़ अगर है तो वो इस कानून पर असरअंदाज नहीं होगी। तो ये था वो कानून जो नज़रसानी के हवाले से पार्लियामेंट ने पास किया है और मैंने आपके साथ उसकी जो चीदा जो प्रोविजंस थी वो आपके साथ शेयर किए हैं। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।